हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम लोग अपने कक्षा 10 के विद्युत चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विद्युत धारा के बारे में फुल डिटेल देखा था, तो आज हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, विद्युत कितने प्रकार की होती है। उसको पहले देख लेते हैं कि विद्युत के प्रकार क्या क्या हैं। तो विद्युत मेनली 3 प्रकार का दिया गया है आपके बुक में। तो देखिए, पहला क्या है आपका घर्षणिक विद्युत, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब फ्रिक्शनल क्या होता है, घर्षण क्या होता है, तो घर्षण बल आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। घर्षण बल जो होता है जब रगड़ के कारण एक सतह दूसरे सतह का विरोध करती है तो उसको हम घर्षण बल कहते हैं। तो अब देखिए, जब कभी भी घर्षण बल के कारण यानी रगड़ के कारण कोई भी विद्युत उत्पन्न होता है तो उसको हम घर्षणिक विद्युत कहते हैं। तो वही दिया है, रगड़ या घर्षण से उत्पन्न विद्युत को घर्षणिक विद्युत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो प्लास्टिक की कंघी, जैसे कंघी को बाल में रगड़ते हैं और कागज़ के छोटे टुकड़े पे ले जाते हैं तो वो कागज़ के टुकड़े को अपने अंदर अपने पास क्या करता है, चिपका लेता है। तो जब हम कंघी को रगड़े नहीं थे उससे पहले वो आवेशित नहीं था, उसमें कोई भी आवेश नहीं था, और उसको जैसे ही हमने बाल से रगड़ा यानी बाल के साथ उसमें घर्षण हुआ, तो घर्षण होने के पश्चात क्या होगा कि उसमें आवेश उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, जिसके बाद वह कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने पास चिपका लेता है। तो ये होता है आपका घर्षणिक विद्युत। फिर दूसरा देखते हैं हम लोग स्थैतिक विद्युत क्या होता है, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, स्थैतिक का मतलब रुका हुआ, स्थैतिक का मतलब रुका हुआ, यानी विद्युत हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत क्या होता है, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो जब विद्युत आवेश स्थिर हो, वो गतिमान ना हो, तो ऐसे स्थिति में हम उसे स्थैतिक विद्युत कहते हैं। जब विद्युत आवेश विराम की स्थिति में होती है तो उसे स्थैतिक विद्युत कहते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। जब विद्युत आवेश विराम की स्थिति में होती है तो उसे स्थैतिक विद्युत कहते हैं। तीसरा है आपका धारा विद्युत, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो है आपका मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब विद्युत आवेश गति में होता है तो धारा विद्युत कहलाता है। यानी अभी तक जो था वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव विद्युत धारा नहीं था, लेकिन अब जो होता है मेन आपका धारा विद्युत, इसी को हम लोग विद्युत धारा के नाम से भी जानते हैं। देखिए, जब विद्युत आवेश गति में होता है तो धारा विद्युत कहलाता है। अब देखिए, इससे पहले जैसे बात करें हम लोग स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, तो इस कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रॉन थे, आवेश थे, ये गति में नहीं थे, ये एक जगह पे स्टेबल थे, एक जगह पे रुके हुए थे, विराम अवस्था में थे। जैसे ही ये गति करने लगते हैं, ये क्या किए, एक निश्चित दिशा में गति करना प्रारंभ किए, तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है और आवेश की गति के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसे हम लोग विद्युत धारा या धारा विद्युत कहते हैं। विद्युत मेनली हम लोग 3 प्रकार के पढ़ चुके हैं। तो अब आगे हम बात करते हैं विद्युत परिपथ। अब देखिए, विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ की बात करें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और पथ। परि का मतलब चारों तरफ और पथ का मतलब रास्ता होता है। परिपथ, तो देखिए, पथ का मतलब रास्ता, तो जैसे आदमी के चलने का रास्ता हो तो उसको सड़क बोलते हैं, ट्रेन के चलने का रास्ता हो तो उसको रेलवे ट्रैक बोलते हैं, हवाई जहाज़ के चलने का रास्ता हो तो उसको एयरवे बोलते हैं। वैसे ही विद्युत धारा के चलने के रास्ते को हम लोग विद्युत परिपथ, और उसका स्पेसिफिक नेम, एक विशेष नाम पड़ा जिसको इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को बार बार सुनने के लिए गांव में मिलता होगा या अपने घरों में कि शॉर्ट सर्किट हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो क्या होता है, उसके रास्ते में यानी जो रास्ता होता है उसका भंग हो जाता है, कहीं से ब्रेक हो जाता है, तो उसी को लोग बोलते हैं क्या कि शॉर्ट सर्किट हो गया। तो वो क्या होता है आज हम लोग समझेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, क्या हमने परिभाषा लिखा है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब
सतत का मतलब लगातार, बिल्कुल एक लगातार, ऐसा नहीं कि कुछ दूर गए फिर छोड़ दिए, नहीं, बिल्कुल लगातार। बंद का मतलब वो चारों तरफ से क्लोज हो, टोटली क्लोज्ड हो, पूरी तरीके से बंद हो। तो ऐसे परिपथ को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग विद्युत परिपथ में समझते हैं। जैसे देखिए, ये एक विद्युत परिपथ है, तो ये देखिए, ये चारों तरफ से क्या है, बिल्कुल क्लोज है, बंद है, और लगातार ये एक रास्ता चलता आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे विद्युत परिपथ। अब विद्युत परिपथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं तो उसको समझेंगे हम लोग। तो देखिए क्या लिखा हमने, किसी विद्युत परिपथ में एक सेल, एक प्लग कुंजी, बल्ब, हीटर, कूलर, पंखा। अब उसके बाद आप कुछ भी लगा सकते हैं, हीटर लगा सकते हैं, एसी लगा सकते हैं, ब्लोअर लगा सकते हैं, टोस्टर लगा सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन कोई भी आप लगा सकते हैं आदि। अवयव तार, अवयव तार का मतलब क्या होता है कि जिससे हम जो भी इक्विपमेंट लगाएं, जो भी यंत्र लगाएं, उसको सर्किट से जोड़ने के लिए तार का यूज करते हैं, तो उसी को हम अवयव तार बोलते हैं। अवयव तारों की सहायता से जुड़े होते हैं। आइए हम लोग विद्युत परिपथ का एक सर्किट देखते हैं, उसका चित्र देखते हैं। देखिए विद्युत परिपथ में क्या चीज़ होता है, ये आपका हो क्या, बैटरी, एक बैटरी होती है, एक की होती है, कुंजी होती है। तो देखिए कुंजी का मतलब क्या होता है, जैसे प्लग होता है ना, तो आप जाते हैं स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, लाइट फैन चालू होता है और बंद होता है, तो उसी को हम लोग कुंजी बोलते हैं, जिसको हम लोग परिपथ में के से दर्शाएंगे। फिर आपका ये विद्युत धारा हो गया, और ये जो आपको दिख रहा है यही क्या है, आपका अवयव तार, यही है आपका अवयव तार। सिर्फ ये सिंगल लाइन डायग्राम है। फिर आगे बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक बल्ब लगा है जो अवयव है। अब अवयव बहुत प्रकार के हो सकते हैं, यहाँ पे हम टीवी, कूलर, पंखा, फ्रिज ऐसे कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इस परिपथ में बल्ब को जोड़ करके दिखाया गया है। और यहाँ से विद्युत धारा ऐसे आते 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 अमीटर से जुड़ा हुआ है। अमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत धारा को नापता है कि कितनी विद्युत धारा हमारी परिपथ से प्रवाहित हो रही है। चलिए, अच्छा, ये आपका हो गया विद्युत परिपथ का चित्र। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ये आपकी बहुत सारे बुक्स में नहीं दिया होता है, तो इसको हमने अलग से कलेक्ट किया है कि आप लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा लेवल बढ़ सके और आपको थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा मिल सके। तो आइए देखते हैं विद्युत सेल। विद्युत सेल को कैसे दर्शाया जाता है, तो देखिए विद्युत सेल का जो प्रतीक चिन्ह होता है ऐसे होता है। विद्युत सेल में सिर्फ सिंगल होता है। अब बात करते हैं बैटरी का, तो बैटरी को हम ऐसे दर्शाते हैं। फिर बात करते हैं प्लग, कुंजी, स्विच खुला। अब देखिए बात यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या है, प्लग, कुंजी, स्विच बंद, एक खुला है और एक बंद है। तो खुला बंद का मतलब क्या है, आइए इसको समझते हैं। देखिए जैसे आप लोग प्लग, कुंजी, यानी उसको इंग्लिश में की बोलते हैं। की का मतलब क्या होता है, ताला होता है। ताला जो होता है ऐसे ही होता है। अब देखिए अगर यहाँ से हम चाबी लगाते हैं ताले में और इसको बंद करना हो तो कैसे बंद होगा, हम इसको जब अंदर की ओर दबाएंगे। अभी जैसे ये ताला आपका क्या है, खुला हुआ है, ये ताला खुला हुआ है। जब ताला खुला हुआ है तो यहाँ पे ये पूरे तरीके से बंद नहीं है। जब सतत बंद नहीं है तो ये आपका परिपथ नहीं हुआ। तो जब कुंजी खुला होता है तो कोई भी यंत्र बंद रहता है, यानी आपका टीवी, कूलर, पंखा, बल्ब सारा क्या होगा, बंद होगा। यानी स्विच जब खुला है तो पंखा बंद है। जैसे स्विच हम क्या करेंगे, बंद करेंगे, यानी इस की को हम अंदर की ओर लाएंगे तो ये इससे जुड़ जाएगा। तो जैसे ये जुड़ा तो ये क्या हुआ, आपका रास्ता पूरा बंद हो गया, एक पूर्ण रूप से बंद परिपथ बना रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे जब स्विच बंद होता है तो इस स्थिति में आपका जो भी यंत्र होता है, अवयव होता है, वो चालू रहता है, यानी आपका बल्ब क्या होगा, चालू होगा। जैसे यहाँ पे अगर ये कुंजी खुली हुई है तो बल्ब चल रहा होगा। कभी इस स्थिति में बात करें हम इस परिपथ में, तो देखिए यहाँ पे ये कुंजी क्या बता रहा है कि ये कुंजी बंद है। देखिए यहाँ पे प्लग, कुंजी, स्विच बंद। जब बंद होगा तो आपका यंत्र जल रहा होगा, यानी इस समय ये बल्ब प्रज्वलित हो रही होगी, यानी
ये इस समय लाइटिंग कर रही होगी। तो ये जो कुंजी है ये आपका बंद कुंजी है, क्लोज्ड स्विच है। अब बात करते हैं तार संधि की। तार संधि में क्या होता है कि तार संधि, संधि का मतलब क्या होता है? कनेक्शन, कॉम्बिनेशन, जोड़। तो जब हम दो या दो से अधिक तारों को जोड़ते हैं उसको दर्शाने के लिए हम ये चित्र प्रयोग में लाते हैं। फिर तार क्रॉसिंग, क्रॉसिंग का मतलब जब हम दो तारों को जोड़े नहीं उसको ऐसे ही हम लोग आर पार करते। जैसे बात करते हैं तार के बारे में, तो आइए दिखाते हैं हम आपको। 1 मिनट आप लोग रुके रहिए। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास तार है। अब ये देखिए ये जो तार है ये तार यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये दोनों तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है? आपका तार संधि है। लेकिन इस तार को हम क्या करें? सिर्फ इसके ऊपर से ऐसे पार करा दें। तो ये तार यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये क्या हो गया? आपका तार क्रॉसिंग हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये आपका तार संधि हो गया। तार अगर जुड़ा हुआ है तो तार संधि, और दूसरे तार को हम लाएं और सिर्फ क्या किए? इससे पार करा दिए, ये आपका तार क्रॉसिंग हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको तार संधि और तार क्रॉसिंग समझ में आया होगा। अब बात करते हैं बल्ब को कैसे दिखाएंगे। तो बल्ब का प्रतीक चिन्ह ऐसे होगा, प्रतिरोध। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, उसका पूरा डिटेल में हमको पढ़ना है। परिवर्तित प्रतिरोध को हम, जैसे प्रतिरोध होता है उसमें वेरिएबल एरो लगा देते हैं। फिर अमीटर, वोल्ट मीटर, पंखा, ये सारा आप लोग एक जगह पे नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा स्लो हो तो आप लोग स्पीड बढ़ा करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हम लोग पूरे विद्युत परिपथ की सारी जानकारी यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे ही आप विद्युत परिपथ की सारी जानकारी बहुत आसानी से समझ सकते हैं और एक दूसरे को समझा भी सकते हैं।